हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। इंफॉर्मेशन नोट डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप एंड देन फिर हम सॉल्व करें। तो ये कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। तो इट मींस कि हमारा जो अलॉटेड शेयर्स होंगे हमारे वो 50,000 होंगे बिकॉज कंपनी के पास 50,000 शेयर्स हैं। 10 ईच, एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 2 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5, टोटल 10 रुपीज का शेयर हमारा हो गया। एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,10,000 शेयर के लिए। इट मीन्स अप्लाइड जो शेयर है दैट इज 1,10,000। ठीक है, तो अप्लाइड और अलॉटेड वाली छोटी वाली टेबल हम प्रिपेयर करेंगे देखने के लिए किसने किसने शेयर्स अप्लाई किए थे और किसको कितने शेयर मिले। राइट। फर्स्ट कैटेगरी, रिफ्यूज अलॉटमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर 10,000। हम कैटेगरी बना देते हैं। तो जिन लोगों ने 10,000 शेयर्स की डिमांड की थी उनको रिफ्यूज कर दिया गया। इट मीन्स उनको शेयर नहीं मिले तो उनका पैसा हमें बैंक से रिफंड करना है। सेकेंड, टू अलॉट 50% टू मिस्टर ब्लैक हु हैड अप्लाइड फॉर 20,000। तो 50% इसको शेयर मिले। इट मीन्स 10,000 शेयर मिले। राइट। देन थर्ड कैटेगरी इज जो मिस्टर ब्राउन है उसको हमने 10,000 शेयर था और उनको हमने फुल शेयर्स अप्लाई किए हैं। मीन्स जो हमारी थर्ड कैटेगरी है, मिस्टर ब्राउन को फुल शेयर्स अलॉट हुए हैं। 10,000 अप्लाई किए थे, हमने उसको 10,000 शेयर्स दे दिए। फोर्थ कैटेगरी, टू अलॉट बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर्स इक्विटेबली अमंग अदर एप्लीकेंट्स। सो लेट्स सी कि हमें इसका क्या करना है। अब देखो 1,10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुए थे, तो 20, 30, 40। ठीक है, 40,000 हुए। 1,10,000 में से 40 माइनस करेंगे, 70,000 हमारे शेयर्स बच रहे। अब इसमें से हम अलॉट कितने करेंगे? 50,000 शेयर्स। तो ये हुए कितने? 20,000। तो रिमेनिंग कितना है? 30,000। तो यहाँ पे जो बोला गया कि बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर इक्विटेबली अमंग टू अदर एप्लीकेंट्स, इट मींस कि 70,000 वालों को हमने 30,000 शेयर्स दे दिए। ओके, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। इट मींस कि जैसे कि हमारी इस कैटेगरी में एक्सेस मनी होगी और हमारी इस कैटेगरी में एक्सेस मनी होगी, तो इन दोनों कैटेगरीज की एक्सेस मनी को हमें पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, देन हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करना है। राइट। ये क्वेश्चन में पहले ही हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इनकी इंफॉर्मेशन को हम फिल करते हैं टेबल में, जो टेबल हमने क्लास में सीखी है, और कैसे कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे वो चीजें देखते हैं। चलो अब हम टेबल प्रिपेयर करते हैं। हमारा सीरियल नंबर, अप्लाई शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड, एक्सेस शेयर, एक्सेस मनी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल एंड बैंक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस शेयर, एक्सेस मनी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, money adjusted on allotment, money adjusted on first and final call and the bank। अब देखो आपको करना क्या है। इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद जस्ट स्टेप बाय स्टेप सारा डेटा आपको इस टेबल में फिल करना है। कैटेगरी नंबर 1, इन लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, क्या उनको शेयर्स मिले? नहीं। एक्सेस शेयर कितने? 10,000। एक्सेस मनी कितनी? इनटू एप्लीकेशन उन्होंने दी है 30,000। क्या उनकी एप्लीकेशन बनेगी? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ नहीं, क्योंकि उन लोगों को शेयर्स नहीं मिले तो उनकी कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होगी। तो कंपनी उनको सारा पैसा वापस कर देगी। ठीक है। सेकंड, 20,000 शेयर्स की इन्होंने डिमांड की, इनको मिले 10। एक्सेस शेयर्स कितने? 10,000। एक्सेस मनी कितनी? 10,000 इंटू एप्लीकेशन। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कि इन लोगों का एप्लीकेशन पे कितना पैसा बनेगा? शेयर्स कितने मिले इनको? 10,000। तो इंटू 3, तो एप्लीकेशन पे 30,000 शेयर बनेगा। अब देखो ये जो एक्सेस मनी है 30,000, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला वी कैन एडजस्ट द एक्सेस मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड देन ऑन कॉल्स एज वेल। तो लेट्स सी कि पहले इनकी अलॉटमेंट पे ड्यू कितनी होगी। इनके पास शेयर्स कितने हैं? 10,000। अलॉटमेंट कितने की है? 2 रुपीज की। तो 20,000 ड्यू होगा। तो एक्सेस मनी कितनी है? 30। क्या हम पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं। ओनली 20,000 वी कैन एडजस्ट। तो यहाँ पे 20 के आगे हम लिख देते हैं हमने एडजस्ट किया। अब कितनी एक्सेस मनी रह गई? 10,000 बाकी है। तो अब कॉल्स पे मनी इनकी ड्यू कितनी होती है? तो 10,000 शेयर्स हैं, 5 की हमारी फर्स्ट कॉल, तो मतलब
50,000 की हमारी ये ड्यू होगी, उसमें से वी कैन एडजस्ट 10,000 बिकॉज अब अभी हमारे पास एक्सेस वाली सिर्फ 10,000 बची है सेकेंड कैटेगरी के लोगों की। तो ऐसे आप देखो स्टेप बाय स्टेप कि 30 में से कितना हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, कितना रिमेनिंग है, फिर जो क्वेश्चन में कहा कि भाई आप कॉल्स पे एडजस्ट कर लो तो हम कॉल्स पे एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर। थर्ड कैटेगरी तो देखो 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया इन लोगों ने, 10,000 शेयर्स मिले, कोई एक्सेस शेयर नहीं है, कोई एक्सेस मनी नहीं है, एक्चुअल एप्लीकेशन 30,000 बनती है। अलॉटमेंट पे कुछ एडजस्ट नहीं करना, कॉल्स पे कुछ एडजस्ट नहीं करना, बैंक में कुछ नहीं देना। थर्ड कैटेगरी 70,000 के शेयर्स की इन्होंने डिमांड की, मिले इनको 30,000 शेयर, एक्सेस शेयर्स कितने 40,000, 40,000 इंटू थ्री, एक्सेस मनी कितनी 1,20,000। इन लोगों का एप्लीकेशन मनी कितनी बनेगी, शेयर्स कितने हैं 30,000, तो 30,000 इंटू थ्री, एप्लीकेशन कितनी बनी 90,000। तो ये जो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी आती है, तो ये एक चीज ध्यान में रखो, ये कैसे आती है, शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही एक्चुअल एप्लीकेशन हमारी आती है। अब देखो, अब आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन लोगों का एक्सेस मनी कितना है 1,20,000। अब देखो अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हो सकता है, 30,000 शेयर्स हैं, ₹2 की अलॉटमेंट, 60,000 हमारा ड्यू हो सकता है। तो 120 में से 60 वी कैन एडजस्ट मैक्सिमम, तो हम लिख लेते हैं 60 हमने एडजस्ट करा। इनका फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना होगा, जी 30,000 शेयर है इनके पास, ₹5 की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 30,000 इंटू 5 1,50,000 ड्यू होगा। एक्सेस मनी कितनी थी 120, उसमें से कितना एडजस्ट हो गया 60, बचा कितना 60, तो ये 60 हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो अब ये हमारे पास ये टेबल कंप्लीटली रेडी है। बस इस टेबल के बेस पे नाउ वी हैव टू पास जर्नल एंट्री। तो इस तरीके से देखो ऑफलाइन क्लासेस में हमने इस टाइप के 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जहाँ पे यू नीड टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ टेबल इन योर वर्किंग नोट। नाउ अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी वर्ड है तो वी नीड टू मेंशन इक्विटी। टोटल कितने शेयर अप्लाइड हुए 1,10,000 इंटू थ्री, तो हमें 3,30,000, 3,30,000 की अमाउंट एप्लीकेशन पे रिसीव हुई है। अब सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम नॉर्मली क्या एंट्री बनाते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब देखो कहाँ कहाँ आपने मनी एडजस्ट की है, हमने शेयर अलॉटमेंट पे मनी एडजस्ट की है, हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट की है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हमारा कॉल्स इन एडवांस, और हमने बैंक से भी रिफंड किया है तो हम यूज करेंगे हमारा टू बैंक। ठीक है, अब डेटा ध्यान से देखना, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, जैसे हम इसमें डेटा फिल करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो ऊपर शेयर एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री में जो वैल्यू थी वो यहाँ पे। अब देखो बैंक से कितना पैसा वापस किया है, बैंक की कैटेगरी में देखो ओनली 30,000 हमने रिफंड किया है बैंक से, तो बैंक में कितना आ जाएगा 30। कॉल्स पे कितना एडजस्ट हुआ है, ये देखो ये 10,000 और ये 60, टोटल वैल्यू जो हमारी कॉल्स पे एडजस्ट हुई है दैट इज 70,000। एक बार फिर से समझना है, कॉल्स इन एडवांस में 70,000 कहाँ से आया। 10,000 देखो कॉल्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉल वाले कॉलम में आप देखोगे, यहाँ पे आपने एडजस्ट लिखा है, ये 10,000 और ये 60,000, टोटल 70,000 हमने कॉल्स पे एडजस्ट करे हैं, जो हमने टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको डेटा फिल करना है, आपने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया। हम अलॉटमेंट वाली रो में चेक करेंगे, 20,000 यहाँ पे आपने एडजस्ट किया, 60,000 आपने यहाँ पे एडजस्ट, तो 80,000 ये हमारा हो गया है। पहला तरीका शेयर कैपिटल में डेटा फिल करने का, कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए 50,000, टोटल की बात हो रही है, इंटू थ्री, 1,50,000 आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल। दूसरा तरीका तो आपका एक्चुअल शेयर एप्लीकेशन, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी का जो कॉलम है इसका आप टोटल करोगे, तो यही आपकी वैल्यू शेयर कैपिटल है आपकी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से ये हमने डेटा फिल किया और हमने वैल्यूज फिल की, हमारा टोटल हुआ 1,30,000।
अब आगे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वैल्यू 50,000 शेयर्स है। 50,000 इंटू ₹2 की हमारी अलॉटमेंट थी। ये हमारी फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू हुई 1 लाख से। अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो कंपनी 1 लाख रिसीव नहीं करेगी। आउट ऑफ दिस 1 लाख कंपनी ने कितना अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया? कंपनी को ऑलरेडी 80,000 की वैल्यू है, तो आप रिमेनिंग वैल्यू 20,000 रिसीव करोगे, ना कि पूरी वैल्यू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। ये हमारा क्वेश्चन था। फर्स्ट कॉल का भी एक बार हम देख लेते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप ड्यू करोगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर्स थे कंपनी के पास। ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज 2,50,000। रिसीव जब हम करेंगे तो हमारी क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नॉट एप्लीकेशन इज हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब वैल्यू देखो, कंपनी ये 2,50,000 रिसीव नहीं करेगी। कंपनी को ऑलरेडी कॉल्स पे कितना पैसा मिल चुका है? 70,000। तो 250 में से 70 हम सब्ट्रैक्ट करके मीनिंग 1,80,000 हम मेंशन करें। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है जिसमें अलॉटमेंट पे हम मनी एडजस्ट करते हैं, कॉल्स में हम मनी एडजस्ट करते हैं, बैंक से हम रिफंड करता है। देखा जाए एक ही क्वेश्चन में सारा सब कुछ डिटेल में हमने कवर किया है। क्वेश्चन को रीड करो, इंफॉर्मेशन नोट डाउन करो। इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने के बाद ये वाली टेबल बनाओ। इस टेबल के बेस पे आपका सारा डेटा 110% करेक्ट होगा अगर आपने केयरफुली नोट डाउन किया है तब। ठीक है, आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करूं, बट थोड़ा सा शेड्यूल मेरा आजकल बिजी चल रहा है, इसलिए कभी कभी डिले हो जाता है।